जय हिंद, जय हिंद friends and students. Welcome back to all of you on my repeated channel for English. Today is the second part of Netaji Subhash Chandra Bose. आज हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी का सेकंड पार्ट देखेंगे. एनीवन फर्स्ट टाइम on my channel, subscribe and press the bell icon. अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले. एंड एज फार एज पॉसिबल फॉर यू अपने दोस्तों तक फैलाएं ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले, ताकि जो अपने आंखों में जो सपना सजा रखे हैं वो पूरा हो. तो हम लोग इस कहानी को काफ़ी इंस्पिरेशनल है हम लोग के लिए, इसे हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे. शुरू से हम लोग जुड़े रहे आप लोग. तो स्टार्ट करते हैं. ही वाज लेटर एक्सपेल्ड बाय द कॉलेज ऑन ग्राउंड ऑफ असॉल्टिंग अ प्रोफेसर नेम्ड ऑटेन. अर्थात कॉलेज से उसे निकाल दिया गया था, अर्थात सुभाष चंद्र बोस को निकाल दिया गया था इस आधार पर कि उन्होंने क्या किए हैं, प्रोफेसर पर हमला किए हैं जिनका नाम ऑटेन है. इवन दो ही अपील्ड दैट, हालांकि वह अनुरोध किया कि ही वॉज नॉट इवन ए पार्टिसिपेंट इन द एक्ट. उसमें वह कह रहे हैं कि हमने उस हमला में कोई शिरकत नहीं किया था, मैं भाग नहीं लिया था. बट ओनली ए मेयर स्पेक्टेटर, मैं वहाँ क्या है केवल दर्शक रूप में था. अर्थात जो प्रोफेसर ऑटेन है उन पे जो हमला किया गया है इसमें मेरा कोई भूमिका नहीं है, हम सिर्फ वहाँ पे दर्शक रूप में थे. आज अब सबको समझ में आ रहा होगा. दिस एक्सीडेंट ignited a strong sense of rebellion. यह घटना ने बहुत ही ज़्यादा बगावत खड़ा किया इन हिम एंड द मिसट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस, खासकर जो भारतीय के खिलाफ गलत आचरण किया जाता था एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश, खासकर जो भारतीय के खिलाफ जो गलत व्यवहार किया जाता था ब्रिटिश द्वारा, विच ही ऑब्जर्व टू बी हैपनिंग वाइड स्प्रेड इन कलकत्ता. यह पूरी तरीके से इन्होंने देखा भी, भली भांति देखा भी इस घटना को, और कलकत्ता में कैसे फैल रहा था. ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर, आग की तरह. अर्थात जो प्रोफेसर ऑटेन पर जो हमला किया गया पूरी कलकत्ता में मानो आग की तरह फैल रहा था, क्योंकि जिस तरह से भारतीय के खिलाफ बर्बरता दिखाया जा रहा था. सब लोग जुड़े रहेंगे आप लोग. ही ज्वाइंड द स्कॉटिश चर्च स्कूल अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता वेयर ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन फिलॉसफी इन द ईयर 1918. वह स्कॉटिश चर्च कॉलेज को ज्वाइन किया और फिलॉसफी से अपनी ग्रेजुएशन को पूरा 1918 में किए. आज अब सबको समझ में आ रहा होगा. मैं बहुत ही आसान भाषा में और स्लो बता रहा हूँ, आपको इससे इंग्लिश पढ़ने के हैबिट हो जाएगा और अर्थ कैसे निकाला जाए वो भी क्लियर हो जाएगा. आप लोग हमसे जुड़े रहें. He then left for London with his brother Satish. वह भारत से रवाना होकर अपने भाई सतीश के साथ लंदन चले गए. टू द प्रिपेयर फॉर द इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम, मतलब उन्हें ICS की तैयारी करने के लिए लंदन चले गए. दैट यूज टू बी हेल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय की बात है जिस समय
अंग्रेज हमारे यहाँ शासन करता था। He took the exam and passed with flying color on the very first step. और वो ICS का एग्जाम पहली बार में क्या कर लिया, उन्होंने कंप्लीट कर लिया। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। इनकी जीवनी हमें इंस्पिरेशन देता है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल इंडियंस, ऑल स्टूडेंट्स। इनके जीवन से हम लोग क्या करेंगे, प्रेरणा लेंगे कि जिस समय हमारा देश गुलाम था, उस समय ब्रिटिश में जाकर ICS कंप्लीट करना कोई साधारण बात नहीं था और उन्होंने किया। आगे देखते हैं। सच ए ब्राइट स्टूडेंट ही वाज, काफ़ी जीनियस, काफ़ी होनहार स्टूडेंट थे। बट ही स्टिल हैड मिक्स्ड फीलिंग, लेकिन इनके पास मिला जुला अनुभव हो रहा था जिस तरह से, क्योंकि भारत क्या था, गुलाम था और भारत के लोगों के साथ जो बर्बरता दिखाया जा रहा था। As he would now have to work under the government set up by the British, वो अब क्या किए, अपने आप को, क्योंकि अब उन्होंने ICS निकाल लिए हैं तो ब्रिटिश के साथ काम करना पड़ता, whom he had already started to despise। और इन्होंने क्या किया, ज्वाइन किया और नफरत और घृणा फैलाने की बात करने लगे इन्होंने, ताकि जो हमारे साथ बर्बरता किया जाए हमारे देशवासियों के साथ। सो इसलिए इन द ईयर 1921, सन 1921 में, आज अब सबको समझ में आ रहा होगा, ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस। ICS से इन्होंने 1921 में रिजाइन कर दिया एज ए सिंबल ऑफ बॉयकॉटिंग द ब्रिटिश, और ब्रिटिश को बहिष्कार करते हुए उन्होंने 1921 में इस पद से इस्तीफा दे दिया। आफ्टर द एक्सीडेंट ऑफ द इनफेमस जालियांवाला बाग मैसेकर, अर्थात जो खासकर जिनको घटना याद आया, जिस तरह से जालियांवाला बाग में लोगों को, निर्दोष व्यक्ति को हत्या किया गया था, तो घटना याद आता है इनको और ICS की नौकरी छोड़ देते हैं। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। सुभाष चंद्र बोस फैमिली, अब इनके थोड़ा सा परिवार के बारे में बात किया जाए तो हिज फादर वाज जानकी नाथ बोस, इनके पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस था। हिज मदर प्रभावती देवी, इनका माता जी का नाम प्रभावती देवी था। एंड ही हैड 6 सिस्टर्स एंड 7 ब्रदर्स। सुभाष चंद्र बोस के 6 बहनें और 7 भाई थे। हिज फैमिली वाज ए वेल टू डू फैमिली इन फाइनेंशियल टर्म्स। इनके परिवार में सुखी संपन्न थे, पैसे कोई दिक्कत नहीं था। विच बिलोंग टू द कैस्टर कास्ट, एक कैस्टर कास्ट से बिलोंग करते थे। सुभाष चंद्र बोस वाइफ, अब इन्होंने इनकी जाति बताया गया, इनके माताजी का नाम, पिताजी का नाम, भाई बहन कितने हैं इनके। अब आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस मैरिड ए वुमेन नेम्ड इमाइली अस्केनकिल। इनका शादी इमाइली अस्केनकिल के साथ हो जाता है। नॉट मच इज नॉन अबाउट द वाइफ ऑफ द रिवोल्यूशनरी मैन। इनकी पत्नी के यहाँ तक ज्ञात भी नहीं था कि हमारे जो हस्बैंड है इतना क्रांतिकारी हैं। हालांकि हाउएवर ही डज हैव ए डॉटर हु वाज नेम्ड अनीता बोस, और इनका सुभाष चंद्र बोस का एक बच्ची भी होती है जिसका नाम अनीता बोस रखते हैं। ही ऑलवेज प्रीफर्ड टू कीप हिज प्राइवेट लाइफ वेरी प्राइवेट एंड नेवर टॉक्ड मच इन पब्लिक फोरम। और अपनी बातों को, जो जीवन की व्यक्तिगत जो बातें था, ज़्यादातर लोगों से साझा भी नहीं करते थे। ही wasn't much of a family man and dedicated all his time and attention
टू द कंट्री। और इन्होंने हमेशा प्रयास करते हैं पूरी इनको शिद्दत के साथ कि हमारे देश में जो ब्रिटिश का हुकूमत चल रहा है, जो हमारी आंखों के सामने मैसकर हुआ जालियांवाला बाग, ये सब बातों को इनको याद रहता था। हिज ओनली एम वाज टू सी एन इंडिपेंडेंट इंडिया। और इनका एक ही लक्ष्य था कि भारत क्या हो, आज़ाद हो और यहाँ के नागरिक क्या करें, आज़ाद रहें। ही लिव्ड फॉर द कंट्री एंड डाइड फॉर इट वाज विल। और एक सोचते थे मन में इनकी अभिलाषा था कि जिए तो देश के लिए, मरे तो देश के लिए। तो ये इनका सेकेंड पार्ट था जो कि हमने स्टडी किया। आई होप प्यारे बच्चे आप लोगों को समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों तक फैलाएं और ये बार बार इसको पढ़ें, रिपीट करें और इनके जीवन से जीने की कला सीखें। वो देश प्रेम सीखें कि कैसे अपने लक्ष्य को चाहेंगे तो पूरा होगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय एंड टेक केयर।